हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगर। ध्यान से सुनना जितने भी सी एंटर वाले स्टूडेंट है। अभी अपन ने एग्जामिशन सीरीज खत्म कर ली। कल मैराथन था जीएसटी का। नहीं देखा होगा तो देख लेना, ठीक है। मैंने टाइम स्टैम्प भी डाल दिया है। एग्जामिशन सीरीज खत्म, आरटीपी खत्म, एमटीपी फर्स्ट वाली खत्म, ठीक है। मैराथन खत्म जीएसटी का। इनकम टैक्स का मैराथन आने वाला है। वो मेरे ख्याल से 19 अप्रैल को प्लान्ड है। लेट्स सी बाकी तो। ये एमटीपी सीरीज 2 है सर। इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप जो डाउट का या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। वहां पर नोट्स और बहुत सारी चीजें जो वहां शेयर होती है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। जीएसटी का पहले करते हैं, इनकम टैक्स का बाद में करेंगे इस बार। और भाई क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है ये हमें, ठीक है। केस सिनेरियो पढ़ने का तरीका मैंने आपको पहले भी सिखाया था। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नीचे आके क्वेश्चन पढ़ते सर हमसे चाहता क्या है। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 to 3। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले फॉर द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कमर्शियल प्रॉपर्टी व्हाट शुड बी द रेट ऑफ टैक्स चार्ज बाय द पीएमसी लिमिटेड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द होटल अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू मिस्टर एक्स, जीएसटी पेबल बाय पीएमसी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी। ठीक, वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत बार ये चीज समझाया है कि सर क्वेश्चन पहले पढ़ने का रीजन ये होता है सर, जब एक बार हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्रिस्टल क्लैरिटी रहती है कि सर हमें इस केस सिनेरियो में किस पॉइंट्स, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसको सोचना है। इससे जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत अच्छा होता है और आंसर बहुत ज्यादा एक्यूरेट आने के चांसेस है। ये तरीका अप्लाई करके देखना, बहुत मजा आएगा। वैसे तो मैं आपको एक मस्त वाली बात बताऊं, ये केस सिनेरियो कहाँ का है पता है। जो मैंने आपको केस सिनेरियोस कराया ना जीएसटी के, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 30 केस सिनेरियो कराया है मैंने जीएसटी के। अगर कोई 30 केस सिनेरियो कर लिया ना तो ये केस सिनेरियो उसी का है सर, वहीं से पिकअप किया हुआ है, कुछ भी नया नहीं है, एकदम नया नहीं है सर। देखो, पीएमसी लिमिटेड हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। फर्दर इट हैज एन एंसिलरी यूनिट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात एंड इज रजिस्टर्ड इन द ईच ऑफ द स्टेट। मोरओवर पीएमसी लिमिटेड ओन्स एंड ऑपरेट्स इट्स होटल इन उदयपुर राजस्थान। चलो भाई, ये उदयपुर राजस्थान के, ठीक है। तो हमसे तो पहला रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी पूछा था ना, तो देखो इन एडिशन टू द अफॉर्डसेड पीएमसी लिमिटेड ओन्स अ कमर्शियल स्पेस व्हिच इज रेंटेड आउट। सर अगर कोई वो केस सिनेरियोज नहीं किया ना, कर लेना। वहीं से सब कुछ आ रहा है सर, वहीं से सब कुछ है, ये तो पूरा वहीं का है सर, डिक्टो सेम है, मतलब कुछ नाम तक नहीं बदला है। ओन्स अ कमर्शियल स्पेस विच इज रेंटेड आउट, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट की रजिस्टर्ड पर्सन को। कमर्शियल है इसीलिए रिवर्स चार्ज नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज होगा। The maintenance of the premises is the responsibility of the PMC Limited. In pursuance of the same, during the month of April, PMC Limited incurred certain expenditure on the purchase of maintenance-related material. ठीक है, the said expenses are recoverable from the tenant along with the invoice issued for the rent. The rate of tax applicable on the material was 5%. वो आपसे जानना चाहता है सर रेंट के साथ साथ मटेरियल भी है, आप इसे कंपोजिट मानोगे, मिक्स मानोगे, क्या मानोगे, ये आपसे जानना चाहता है। एकदम सिंपल सी बात है सर, रेंट जो अपन प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉपर्टी, वहां पर मेंटेनेंस जो हो रहा है सर ये कंपोजिट सप्लाई में कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर प्रॉपर्टी अगर मेंटेन नहीं करोगे तो रेंट पे कैसे चढ़ाओगे सर, तो ये तो नेसेसरी चीज है, साथ में चलती है, नेचुरली बंडल्ड है सर। तो उस केस में कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई मतलब प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है मेरा, रेंट पे देना। तो रेंट पे कितना परसेंट जीएसटी है सर, मेंटेनेंस में तो 5% है। हाँ तो ये देखो बोला सर, ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई में 18%। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर आपको मिल गया सर। रेट ऑफ जीएसटी कितना होने वाला है, 18%। आगे बढ़ते हैं सर, देखो During the year, PMC Limited agreed to provide the hotel to Mr. X for its business conference to be held at Udaipur. Mr. X is an unregistered person residing in Maharashtra. सर बिजनेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने की सर्विसेज है सर। एकदम सिंपल सी बात है सर, कहाँ पर हो रहा है बिजनेस कॉन्फ्रेंस सर, उदयपुर में। ये पर्सन कहाँ का है, पीएमसी लिमिटेड, ये भी उदयपुर राजस्थान का है। तो सर इस केस में सर आपसे ये तो पूछा था सर कि जीएसटी पेबल जो रहेगा वो सीजीएसटी एसजीएसटी क्या रहेगा। एकदम सिंपल, सीजीएसटी एसजीएसटी। सर यहाँ पर इस वाली एमटीपी में मैं इसलिए इतना ज्यादा डिटेल इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि केस सिनेरियो में मैंने ये सेम केस सिनेरियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज रिक्वेस्ट है वो केस सिनेरियो देखो, इनकम टैक्स जीएसटी के सिमिलर है यार, नया क्वेश्चन तक नहीं है, ठीक है। फिर आपसे क्या बोल रहे हैं, which of the following option is correct with regards to the availability of ITC to PMC Limited in respect of the GST paid on the procurement of goods meant for the purpose of CSR. CSR block desert section 17(5) amendment है। तो पहला ही पॉइंट ऊपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, देखो the amount of ITC related to the procurement of goods is not available क्योंकि blocked है सर। आया समझ?
क्लियर हुआ सबको? मेरे हिसाब से तो सर ये इजी है, आई होप कोई स्टूडेंट इस पे नहीं अटका होगा। चलो सेकंड केस सिनेरियो देखो, नीचे आके पहले पढ़ो क्या बोल रहे हैं हमसे। ऑल द सप्लाईज रिफर्ड अबव आर इंट्रास्टेट unless specified otherwise, condition applicable for availing the ITC are fulfilled subject to the information given above। ठीक है, based on the fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to question number 4 to 6। ठीक है भाई, effective date of registration of अनन्या एंड कंपनी, अनन्या एंड कंपनी ITC कब क्लेम कर सकती है? एंड which of the following statement is true in respect of furnishing detail of the convenience in part B of the e-way bill? सेम क्वेश्चन, सेम केस सिनेरियो का क्वेश्चन है सर, सेम। Ananya and company, a partnership firm, is engaged in the retail trade since 1st April. The firm became liable for registration on 1st October. However, it applied for registration on 10th October. 30 days के अंदर अप्लाई कर दिया है। इसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी? 1st अक्टूबर। ये ITC कब से ले सकता है? सेक्शन 18 बोलता है सर जिस दिन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहा उसके एक दिन पहले से लेके एक साल पहले तक के इनपुट की क्रेडिट ले सकता है। 30 सितंबर, एक दिन पहले मतलब 30 सितंबर। और क्या बोला, ई-वे बिल के बारे में कुछ और भी है क्या? देखो उसके बाद क्या दिया हुआ है, Ananya and company need to transport one consignment to the transporter and then to the consignee. The distance within the same state within the godown of the firm and the transporter is 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर है गोडाउन तक का, तो वहां तक ई-वे बिल नहीं लगता। फ्रॉम द प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर टू द कंसाइनी इज 99 किलोमीटर। यहाँ पर आपको लगेगा सर, यहाँ पर आपको लगेगा। तो देखो क्या बोल रहा है सर, which of the following statement is true in regard to the furnishing of detail of the convenience in part B of the e-way bill? देखो Part B will not be required in respect of transport of consignment from godown of the Ananya to the transporter location। ये तो सही है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें सर। ठीक है, नेक्स्ट, Part B need not be filled in respect of the transport of consignment from the transporter to the consignee। नहीं सर, यहाँ तो करना है 99 किलोमीटर है ना। Is neither required, नहीं सर, एक केस में तो रिक्वायर्ड है। Is mandatory required in both the case? नो सर, तो पहले ही ऑप्शन सही है सर। मैं जो केस सिनेरियो करवा दिया हूँ प्लीज जाके देखो, वहीं से है ये सब, कुछ भी नया नहीं है सर। सानी एंड कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म इंपोर्टेड द फॉलोइंग सर्विसेज ड्यूरिंग द फेब 2025। ठीक है, आर्किटेक्ट सर्विसेज फ्रॉम विपुल, अ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनर ऑफ द फॉर्म हु रिसाइड्स इन फ्रांस फॉर 1 लाख। पार्टनर है सर, रिलेटेड है। द सेट सर्विसेज वाज नॉट यूज्ड फॉर द the said services was paid but not used for the furtherance of the business। नाइस, ठीक है, तो ये तो पेड सर्विसेज है ना सर। पेड के केस में हमें क्या फर्क पड़ता है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो। ठीक है, तो ये तो सप्लाई में कवर होगा सर। मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्विसेज फ्रॉम एम किशोर, अ रिनोन लॉयर इन सिडनी हु वाज एन एक्स एम्प्लॉय, अभी करंट एम्प्लॉय नहीं है। वैल्यू ऑफ द सेट सर्विसेज वाज 3 लाख इवन दो इट वाज यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। नो कंसिडरेशन नहीं है, रिलेटेड भी नहीं है अब तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कौन सी वाली लेंगे, सिर्फ 1 लाख वाली। ये क्वेश्चन भी केस सिनेरियो से पिकअप किया है। मिस्टर अनिमेश, अ सोल प्रोप्राइटर, जनरेटेड ई चलान ऑन 5 दिसंबर। ई चलान की वैलिडिटी कितनी है सर? 15 डेज है सर। तो पेमेंट ऑफ द टैक्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, ई चलान इज वैलिड अप टू 20 दिसंबर। इजी क्वेश्चन है सर ये तो, मतलब ऐसा ही एग्जाम में दे दे भगवान, ऐसा ही दे दे एग्जाम में तो मजा आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो में अपन जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।